अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरे इनएक्टिव रहने की वजह ये थी कि यूट्यूब पे बिला वजह वीडियोस बनाना मुझे फजूल काम लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो इतनी वेली हूँ कि मेरे पास तो और कुछ करने को भी नहीं है। भले ही यूट्यूब से मुझे 1 रुपए का भी फायदा ना हुआ हो, लेकिन मुझे इसने बिजी तो रखा हुआ है, वरना तो घर पे बैठ के सारा दिन कलेश करना ही रह जाना था मेरी जिंदगी में। तो खैर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रमजान ट्रांसमिशन के बारे में। जी हाँ, इस दफा भी पूरे साल हर तरह की बेहयाई करने के बाद हमारे सेलिब्रिटीज हमें रमजान में दीन सिखाने आ गए हैं। लेकिन जो उन्होंने सिखाया उससे बेहतर तालीम तो हमें हमारे घरों से ही मिली है। हर साल की तरह इस साल भी रमजान ट्रांसमिशंस में हमने देखा कि या तो बात सिर्फ 4 शादियों की हो रही है, या तो लाइव कॉलर्स आके ऊट पटांग सवाल कर रहे हैं, या तो जिस तरह एक तरफ हमारे एक्टर्स मौलवी साहब बन चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ मौलवी साहबों की एक्टिंग सी खत्म नहीं हो रही। भाई, क्या रमजान का मकसद यही है? मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो रमजान के आने की इतनी खुशी होती थी, सहरी, इफ्तारी, तरावी और नवाफिल पढ़े जाते थे। लेकिन आजकल सहरी की अलग ट्रांसमिशंस है तो इफ्तारी की अलग, और उन ट्रांसमिशंस में भी रमजान की फजीलत, रहमत और बरकत के अलावा हर तरह की बातें हो रही हैं। और चलो लाइव शोज की बात अगर ना भी करें तो ये लोग बैक स्टेज भी अपनी ही मस्ती में लगे हैं। थोड़ा एहतराम ही करना चाहिए रमजान का। और फिर इफ्तारी के बाद रमजान स्पेशल शोज भी आते हैं जो बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि रेटिंग्स आए और पैसे कमाए जा सके। हर चैनल का एक अपना रमजान स्पेशल शो है जिसमें हीरोइन आखिरी लेवल की मुंहफट और बदतमीज लड़की है, और हीरो एक सीधा सादा सा लड़का है जिसको हीरोइन से इसी बदतमीजी और जुबान दराजी की वजह से प्यार हो जाता है। सपोर्टिंग रोल्स में जो लोग होते हैं उनमें एक लड़का है जो हीरोइन पे मरता है, और एक लड़की है जो हीरो पे मरती है, लेकिन हीरो हीरोइन उनको भाव ही नहीं देते। फिर एक और कैरेक्टर जरूर होता है, दादी नानी या दादा नाना, जो हीरो और हीरोइन के लाड उठाते हैं। और सबसे मेन बात तो मैं बताना ही भूल गई, हीरो और हीरोइन दोनों एक दूसरे से सारी जिंदगी नफरत करते आए हैं, लेकिन इन रमजान के 30 दिनों के ड्रामे में उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और फिर उनकी फैमिली में फड्डा हो जाता है। अरे भाई, ये क्या चक्कर है? सारे ड्रामा राइटर्स के पास क्या एक ही स्क्रिप्ट है? अगर इतनी ही आइडियाज की कमी है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं उनको बताऊंगी कि ड्रामा कैसे बनता है। ओवरऑल बात की जाए तो इंटरटेनमेंट अपनी जगह और रमजान जैसे बाबरकत महीने की फजीलत अपनी जगह। मुझे मसला ड्रामों से नहीं है, क्योंकि बंदा अपनी मर्जी से अपनी इंटरटेनमेंट के लिए ड्रामे देखता है। मुझे मसला बिला वजह के बनाए गए रमजान ट्रांसमिशन से है, क्योंकि इंसान रमजान का नाम देख के ट्रांसमिशन देखता ही है ताकि कोई नई बात पता चले, किसी चीज में इस्लाह हो जाए। पर दीज ट्रांसमिशंस आर रियली गेटिंग आउट ऑफ द हैंड्स। मुझे पर्सनली शान रमजान बहुत पसंद है, क्योंकि शान रमजान में रेटिंग के चक्कर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट होती और वहाँ से मालूमात भी मिलती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक तो जरूर करना है, और सब्सक्राइब के लिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए यार, सब्सक्राइब भी कर दो।